तो चलिए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। ये है क्वांटम संख्याएं, चैप्टर 2 है। ये इम्पोर्टेंट है नीट के बच्चों के लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए। अगर आप 11th में हैं तो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर आएगा। और यदि आप नीट की आगे जाकर तैयारी करना चाहते हैं, IIT की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वांटम संख्याएं जो हमारी हैं वो 4 तरह की होती है। इसके चारों के नाम है मुख्य क्वांटम संख्याएं, दूसरी है द्विघंसी क्वांटम संख्याएं, तीसरी है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं और चौथी है चक्रण क्वांटम संख्याएं। पहले हम इनके बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इनके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा बहुत सिंपल ट्रिक से, तो आप आसानी से आराम से लगा लोगे। मुख्य क्वांटम संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह कक्षा को प्रदर्शित करती है, इन्हें n से प्रदर्शित करती है। इसमें क्या होता है, हमें n का मान निकालना होता है। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन k कक्षा में होता है तो हमें n का मान 1 होता है, l का है तो 2 मान होगा। अगर हमारा एक इलेक्ट्रॉन m कक्षा में होगा तो n का मान 3 होगा। ये हमें तब याद करने पड़ेंगे जब हमें न्यूमेरिकल निकालना होगा। न्यूमेरिकल के बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। द्विघंसी क्वांटम नंबर, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। यह उप कक्षा को प्रदर्शित करती है, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना होगा। एस, इसमें क्या होता है, एल का मान निकालना होता है। जब हम कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे और हमसे पूछा जाएगा इसकी क्वांटम संख्याएं बताइए चारों, तो जब द्विघंसी क्वांटम संख्या हमें निकालनी होगी तो हमें ये देखना होगा कि हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। तो याद रखना, एल का मान निकालने के लिए क्या है, जब S उपकक्षा हो तो L का मान 0 होता है, जब P उपकक्षा हो तो L का मान 1 होगा और D के लिए 2 और F के लिए 3 होगा। तीसरा हमारा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंग्लिश में। यह क्वांटम संख्या कक्षक को प्रदर्शित करती है, इसे M से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, M का मान जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है मैं आपको बता दूँ। M का मान जो है वो -3 से लेकर +3 तक होता है। ये आपको याद रखना है, जब हम क्वांटम संख्याएं निकालेंगे तब ये इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। चौथा देखते हैं, चौथे क्या है, चक्रण क्वांटम संख्याएं, या इसको इंग्लिश में बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। यह क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, इसे S से प्रदर्शित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान S बराबर 1/2। यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसका मान S बराबर -1/2 होता है। कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, वो किस टाइप से घूम रहा है। अगर घड़ी की तरह घूम रहा है, मतलब सीधा सीधा घूम रहा है ऊपर की दिशा में, या घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि इसका तब मान होगा S बराबर 1/2। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन हमारा किसी एलिमेंट्स में उल्टा घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, तब इसका मान होता है S बराबर -1/2। जब हम क्वांटम संख्या निकालेंगे आगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलो अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्या कैसे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो इसको हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। आप बाउ के नियम में आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। यदि आपको नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप बाउ का सिद्धांत पढ़िए, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बताया गया है, आसानी से आप निकाल सकोगे। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकाल लिया है। तो इसमें क्या है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा निकल गया 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब इसमें एक सवाल में पूछा गया है, क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी हमें चारों क्वांटम संख्याएं पता करनी है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है हमारा 3p5, ये हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये तीसरी कक्षा में, ये 3 लिखा है तीसरी कक्षा में, तो n की वैल्यू हो गई 3। अब आते हैं l पर। हम पढ़े थे द्विघंसी क्वांटम नंबर में, जब हमारे पास S आता है तो S में L का मान 0 होता है, P में 1 होता है। तो जब हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है 3p5, ये अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो गई क्योंकि ये तीसरी कक्षा है, तो n की वैल्यू हो गई 3। L है,
एल क्या है, अब देखते हैं पी। देखो एस में क्या होता है, 0 होता है एल का मान, पी में क्या होता है 1, डी में कितना होता है 2, और एफ में क्या होगा 3। तो यहाँ पे पी है, पी आया है, तो पी का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 होगी। अब हमें निकालनी है एम की वैल्यू। अब एम की वैल्यू से मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीका से। तो पहली ट्रिक देखते हैं क्या है। इसमें क्या है कि पहली ट्रिक में फॉर्मूला लगेगा, एम का मान m बराबर 2l+1। इसमें क्या होगा, इस ट्रिक में ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2l, l में क्या मिला हमें 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया इसको। उसके बाद +1, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के जरिए अगर हम लगाएंगे तो हमें m का मान मिला यहाँ पर 3। अब 3 मिला है तो हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार भरेंगे। तो 3 आया तो हमें क्या है 3 डब्बे बना लेने हैं। ठीक है, 3 आया, ये 3 बताएगा हमें कितने डब्बे बनाने हैं, यानी m जो यहाँ पे हम फॉर्मूले के जरिए निकालेंगे, इससे हम ये पता लगाएंगे कितने डब्बे हमें बनाने हैं। तो हमें देखा यहाँ 3 आया, मतलब 3 डब्बे बना लो। 3 डब्बे जब आपने ये बना लिए, 1 2 3, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 5। तो हम ऊपर से भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले डब्बे के ऊपर रख दिया हमने 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ऐसे भर दी। अब हम पढ़े थे m का मान जो होता है वो -3 से +3 से होता है। अब हमारे पास डब्बे 3 हैं, तो यहाँ पे m बराबर भी 3 है, तो हम क्या 3 ही इसके मान भर सकते हैं। m का मान क्या हो सकता है, -1, 0 और +1, ये 3 मान हो सकते हैं। अब 3 मान जो होते हैं वो हमें इसमें रख देंगे डब्बे में, तीनों मान रख दिए डब्बे में। अब मिला क्या हमें, अब हमें ये देखना है इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी में किस घर में जा रहा है। पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा इलेक्ट्रॉन जो हमारा है बीच में आ रहा है, यानी सेंटर में। तो m का मान क्या हो गया, m का मान हो गया 0, क्योंकि जो है हमारे हमने जब 5 इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरे हैं तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, पहले 3 तक जो है हमें लाइन से भरना है। उसके बाद नीचे 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 6 6 तक रख सकते हैं 3 डब्बों के अंदर, एक में 2 आएंगे। ठीक है, तो m जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो हमारा है 5, वो 0 पे आके रुक रहा है, 0 वाले खाने में। तो m की वैल्यू हो गई 0। अब m का मान जो है हमें निकल गया। अब देखो क्या होता है, अब जब हमने देखा कि n का मान हमें मिल ही गया, l का मान मिल ही गया, m का मान भी आ गया हमारा, m का मान कितना 0 आ गया, क्योंकि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो 0 वाले खाने के सामने रुका है। तो हमने देखा था, आपको याद हो हुंड के नियम में हमने भरे थे, आपको ध्यान होगा कि हुंड के नियम में क्या था कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम ऐसे ऐसे भरते हैं। ठीक है, अगर आपने हुंड के नियम का वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, वो हुंड का नियम के ऊपर ही है, तो आप उसमें देख लेना। तो इसमें बताएगा पहले खाने में जब हम भरेंगे तो हमें ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 खाने हैं भरने हैं, तो पहले ऐसे भर लेंगे, उसके बाद दूसरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हमारा ये 5वां इलेक्ट्रॉन है वो नीचे साइड को है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो हमारा क्या होगा, s बराबर -1/2। यदि इलेक्ट्रॉन सीधी दिशा में होता तो s बराबर 1/2 होता प्लस के, लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉक में जा रहा है, इसलिए इसका मान ये -1/2 होगा। तो हमें पता चल गया n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, ये चारों क्वांटम संख्याएं हमने निकाल दी। अब देखते हैं दूसरा वाला उपाय। दूसरे वाले उपाय में देखते हैं क्या है, वो भी सिंपल है, मुझे वो ज़्यादा सिंपल लगता है। ट्रिक नंबर 2 देखते हैं क्या है। इसमें क्या है, हुंड के नियम की सहायता लेंगे। हुंड के नियम में जैसे बताए थे हमने, तो क्या बताया था हमने हुंड के नियम में, अंतिम इलेक्ट्रॉन देखते थे उसमें भी। तो एस कक्षा के लिए 1 खाना बनता था, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए शायद 7 थे, तो आपको याद होगा। तो पी के लिए जब तीन डब्बे बनेंगे हुंड के नियम की सहायता से, जब हमने देखा था, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कितने, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले में भरेंगे 1, दूसरे में 2, तीसरे में तीसरा ये आ जाएगा। अब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो पहले हम ऐसे भर देंगे। अब उसके बाद इसका युग्मन शुरू होगा, तो युग्मन में क्या होगा, चौथा आएगा इधर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए आप, चौथा ये हो गया, 5वां ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस की वैल्यू पता लग गई। एस का मान क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस बराबर 0 -1/2, एस बराबर -1/2 इसका मान हो गया। अब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 0 वाले के सामने आ रहा है, तो m का मान हो गया 0। देखा, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं वीडियो जो मैंने बनाया है इसको मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं।